हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 23 टीम के बारे में, बिकॉज 2025 में हमें खेलने हैं एएफसी अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स। लास्ट टाइम हम खेले थे 2023 में एशियन कप क्वालिफायर्स, एंड वहाँ पे हम सबको पता है कि हमारी हालत क्या हुई थी। इंडिया नेवर क्वालिफाइड फॉर अंडर 23 एशियन कप एडिशन। एंड बाकी कंट्रीज जो हमारे अराउंड है, जैसे कि मलेशिया, उन्होंने रिसेंटली अपना अंडर 23 का कोच अपॉइंट किया है ताकि उनकी जो अंडर 23 टीम है उसको और ज़्यादा एक्सपोजर मैचेस दिए जाए। एंड उनका प्लान वही है कि 2025 में वो एशियन कप क्वालिफायर्स में अच्छा करे। बट हमारी प्रिपरेशन कब स्टार्ट होगी? जब क्वालिफायर्स होंगे उसके एक महीने पहले कि एक कोच अपॉइंट कर दिया जाएगा, एक महीने का कैंप दे दिया जाएगा, एंड फिर उनसे हम एक्सपेक्टेशन या फिर होप रखेंगे कि भाई चलो हम अंडर 23 एशियन कप क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसे आप क्वालिफाई कर सकते हो? आपको भाई यहाँ पे प्रॉपर प्रिपरेशन तो दो, उसके बाद चलो ना हो वो एक अलग चीज़ है। बट आप टीम को इकट्ठा ही नहीं कर रहे हो, आप लास्ट मोमेंट पे प्लेयरों को इकट्ठा करोगे। एंड मान लीजिए कि जो आपके अंडर 23 टीम है उसमें से अच्छे जो प्लेयर है ओब्वियसली वो आईएसएल क्लब एंड आई लीग क्लबों के साथ एसोसिएटेड है, तो आप इस तरह से शेड्यूल प्लान कीजिए ना उनका कि जैसे आपकी सीनियर नेशनल टीम का फीफा विंडो आता है, उसी विंडो में आप अपने अंडर 23 टीम के भी मैचेस रखिए ताकि प्लेयर रिलीज होने में भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट टाइम आपको वो भी दिक्कत आई थी जब क्वालिफायर्स आपने खेले थे वो सितंबर वाली विंडो में। तो आई थिंक ये प्लानिंग तो यार एटलीस्ट कीजिए। चलो आपके पास फॉरेन कोच के पैसे नहीं है, आप फिर नहीं लाना चाहते, कोई एक इंडियन कोच अपॉइंट कर दीजिए भाई। एटलीस्ट कोच अपॉइंट करके उन प्लेयरों को साथ में खिलाना तो स्टार्ट कीजिए। प्लेयर यहाँ पे अगर साथ में खेलेंगे ही नहीं, कोई इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं होगी, प्रिपरेशन नहीं होगी, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी अंडर 23 टीम को वो एक्सपोजर मिलेगा? एंड फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे आके नहीं कर पाते क्योंकि यूथ लेवल पे उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ही गेन नहीं किया उस लेवल का, तो कैसे वो यहाँ पे कर पाएंगे? सो एटलीस्ट ये चीज़ तो यहाँ पे एएफएफ को करनी चाहिए। आई थिंक दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग कि जो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है यहाँ पे फुटबॉल के बारे में, तो अभी भाई ये चीज़ तो एटलीस्ट आपको करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली देयर प्रायोरिटी इज नॉट दैट, एंड दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। एंड इससे ही यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं लगती कि भाई आगे आने वाले टाइम में कुछ होगा। बट लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है केरला ब्लास्टर के कोच के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली अब कुछ दिनों के लिए जब तक यहाँ पे वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करते तब तक काफ़ी सारी र्यूमर्स आएगी कि भाई ये कोच यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड है। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग नाम निकल के आया है अब, वो है एंटोनियो हबास का। एंड बताया जा रहा है कि वो भी केरला ब्लास्टर मैनेजमेंट ने उनको भी शॉर्ट लिस्ट में रखा है, जैसे कल नाम निकल के आया था सर्जियो लोबेरा का। तो आई थिंक एक बात तो क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि इस बार वो डेफिनेटली विल गो विद द आईएसएल एक्सपीरियंस कोच। आई डोंट थिंक सो कि इस बार वो बेट लगाएंगे कि कोई नया ही कोच लेके आए। एंड सर्जियो लोबेरा इज ऑल्सो वेरी गुड, आई वुड से कि अपॉइंटमेंट अगर वो उनको कन्विंस कर पाते हैं तो ऑब्वियसली मिड सीजन में तो वो नहीं आएंगे, आई थिंक सीजन खत्म करके ही वो पॉसिबल है। एंटोनियो हबास का भी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक वो भी मेरे को लगता है कि सेम कंडीशन में ही आ सकते हैं कि भाई यहाँ पे इंटरकासी को अभी मिड सीजन ना छोड़े एंड एंड ऑफ द सीजन ज्वाइन करें। एंड आई थिंक केरला ब्लास्टर का मैनेजमेंट भी ये अफोर्ड कर सकता है बिकॉज दे हैव थॉमस के रूप में आई थिंक एक अच्छा कोच है उनके पास, जो बी टीम का कोच है, तो उनके साथ मे भी रिमाइंडर ऑफ द सीजन खत्म कर लें। एक और खबर ये भी है कि जो स्टेको स्वर्गितिस पंजाब एफसी के जो कोच है उनको भी 2 आईएसएल क्लबों से ऑफर आए हैं रिसेंटली कुछ दिनों में, बट उन्होंने दोनों ऑफर को अभी तो डिक्लाइन किया है। उनका भी सेम कंडीशन है कि वो मिड सीजन ज्वाइन नहीं करेंगे, वो भी नए सीजन के साथ ही ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि कोच भी चाहता है कि उनके प्रॉपर प्री सीजन मिले उनकी टीम के साथ, उनको उनके हिसाब से प्लेयर मिले एंड देन वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आई थिंक 2-3 इंटरेस्टिंग नाम केरला ब्लास्टर की जो कोच की फाइंडिंग है उसमें निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी एट द एंड ऑफ द डे वो किसको अपॉइंट करते हैं। आपके हिसाब से कौन अपॉइंट होना चाहिए कमेंट सेक्शन में मेरे को बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करनी है उसके बाद आईएसएल के बारे में। तो भाई व्हाट अ मैच we have witnessed between East Bengal versus Punjab FC. I mean it was a absolutely brilliant match and a blockbuster match जहाँ पे भाई ईस्ट बंगाल ने कमबैक मार के 4-2 से पंजाब एफसी को हरा दिया। फर्स्ट हाफ आई वुड से इट्स पंजाब एफसी हाफ जहाँ पे उन्होंने 2-0 की लीड ली, ब्रिलियंट गोल फ्रॉम अस्मिर सुलजिच एंड पुल्गा विदाल। एंड एक और बढ़िया चांस उन्होंने क्रिएट किया था जहाँ पे लुका मैचन एंड निहाल सुदेश ने मिस किया, अदरवाइज पंजाब एफसी 3-0 से फर्स्ट हाफ में आगे होती। एंड आई थिंक थोड़ी सी स्लो भी दिखी ईस्ट बंगाल फर्स्ट हाफ में, नो डाउट दे आर मिसिंग देयर कपल ऑफ की प्लेयर्स, चाहे वो दिवांता कोस हो, साउल क्रेस्पो हो, जिक्सन सिंह हो, इन सबको मिस कर रहे थे। बट उसके बावजूद भी फर्स्ट हाफ थोड़ा सा फ्लैट लगा एंड डिसअपॉइंटिंग रहा।
बट आई थिंक जिस तरह से सेकंड हाफ में उन्होंने कमबैक मारा, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सेकंड हाफ के भाई दैट 21 मिनट में भाई 4 गोल मारे, एंड वो पीवी विष्णु हो, डेविड हो, हिजाजी महर हो, आई थिंक दे स्टेप्ड अप। आप देखिए कि हिजाजी का भी इतना सीजन अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल हेडर फ्रॉम हिम। पीवी विष्णु कंप्लीटली चेंज द गेम, जिस तरह से वो आए, गोल एंड असिस्ट दिया। डेविड वाज लुक्स रियली गुड इन द बॉक्स, आई थिंक इज इंस्टिंक्ट्स एंड शॉट्स आर रियली इंप्रेसिव, जिस तरह से उन्होंने हेडर मारा। नो डाउट आई थिंक जो पंजाब एफसी के लिए इस गेम में आई वुड से कि जो गाड़ी डिरेल हो गई, उसका रीज़न था दैट नोवोश्लेक इंजरी। आई थिंक जैसे ही वो नोवोश्लेक बैकलाइन से हटे, पंजाब एफसी की बैकलाइन ताश के पत्तों की तरह भाई वहां पे ढेर हो गई। एंड इंडियन बैकलाइन के साथ खेलना मतलब आपके सामने रिजल्ट है। सो दिस शोज इंडियन प्लेयर्स क्वालिटी, दे नीड ए फॉरन स्पाइन। ये क्लियर कट है। अटैकर, नंबर 10, डिफेंसिव मिडफील्डर, सेंटर बैक, ये 4 पोजीशन पे आपको फॉरेनर्स चाहिए अगर आपको आईएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप करनी है। तो अगर वहां पे आप इंडियन प्लेयर रखोगे, यू आर गोना पे द प्राइस। एंड कल वही हुआ, सुरेश मितई, निखिल प्रभु दोनों ने मिस्टेक की। आप देखिए 3 गोल तो उन्होंने वैसे ही खा लिए। एंड एक आप रवि कुमार की गलती मान लीजिए कि पहला जो हेडर वाला गोल था वहां पे वो बेटर कर सकते थे। सो दोज आर दी रियलिटीज। एंड आई थिंक पंजाब एफसी सीजन की शुरुआत जरूर अच्छी रही थी उनके लिए, लेकिन नाउ दे आर फेसिंग दी टफ चैलेंज फ्रॉम दी अदर टीम्स। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी उनकी स्क्वाड में दिखता है, पर्टिकुलर इंडियन प्लेयर की अगर हम बात करें। सो लेट्स सी किस तरह से पंजाब एफसी कमबैक मारता है। बट आई थिंक ऑस्कार बुजोन्स टीम गेट अ ब्रिलियंट विन अगेंस्ट पंजाब एफसी। एंड 2-0 से जब आप डाउन होते हो एंड मिसिंग योर की प्लेयर्स, एंड उसके बाद कमबैक करते हो, तो आई थिंक दैट विल बी ऑलवेज कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर दी टीम। सो आई थिंक डेफिनेटली नेक्स्ट मैच में वो आई थिंक जमशेदपुर के सामने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके उतरेंगे। एंड आई थिंक really slowly they can push for that playoff race also. Let me know guys, आपको कैसा लगा ये मैच, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद बात करनी है मोहम्मदान एससी की खबर आ रही है कि उन्होंने अपने जो फॉर्मर कोच है मेहराजुद्दीन वाडू, उनको एज ए असिस्टेंट कोच अब अपॉइंट किया है। आई थिंक लास्ट ईयर मेहराजुद्दीन वाडू के अंडर आई लीग में उन्होंने बेहतरीन स्टार्ट किया था, एंड फिर उनको सेक कर दिया, एंड उसकी जगह पे चरण स्लो आए एंड आई लीग जीते, एंड वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन फिर से अब उनको लाया गया है, सीइंग दी क्लब्स कंडीशन, एंड लेट्स सी उनके आने से क्या डिफरेंस सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में मोहम्मदान एससी में देखने को मिलता है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अब बात करनी है आई लीग के बारे में, क्योंकि आई लीग में आज गेम वीक 6 स्टार्ट हो रहा है, एंड काफ़ी स्पेशल मैच है। पहला ही मैच जो गेम वीक 6 का है वो है गोवन डार्बी, एंड आफ्टर 10 ईयर्स चर्चिल ब्रदर फेसिंग डेम्पो एससी इन आई लीग, एंड वो फिर से आपको गोवा की जो राइवलरी है वो देखने को मिलेगी। एंड पहला मैच आई लीग का इस सीजन का गोवा में ऑर्गेनाइज होने वाला है, दोपहर 3:30 बजे मैच होगा। एंड ऊपर से इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि दोनों टीमें सेम पॉइंट के साथ फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे है एट द मोमेंट इन द आई लीग टेबल। सो आई थिंक उस तरह से भी आप देखें तो राइवलरी काफ़ी बढ़िया होने एंड एक काफ़ी कंपिटेटिव मैच आपको देखने को मिल सकता है। चर्चिल ब्रदर अंडररेटेड टीम रही है इस सीजन की, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उनको उतना ज़्यादा टाइटल के लिए फेवरेट नहीं बताया था, लेकिन आई थिंक दे बिल्ड अप ए रियली गुड टीम, एंड आई थिंक दे आर शोइंग नाउ। दूसरी साइड डेम्पो की भी एक्सपेक्टेशन लोगों को उतनी नहीं थी कि भाई अब काफ़ी टाइम के बाद वापसी कर रहे हैं, उनके पास इंडियन प्लेयर काफ़ी यंगस्टर है, फॉरेन प्लेयर उतने सारे अभी साइन नहीं किए, तो वो मे भी यहाँ पे आई थिंक मिड टेबल तक पुश करेंगे। बट आई थिंक जिस तरह की उन्होंने शुरुआत की है, आई थिंक दे आर ऑल्सो इंप्रेसिव। सो ये दोनों टीमों के बीच में आई थिंक एक इंटरेस्टिंग बैटल हमें देखने को मिलेगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी ड्रॉ ऑल्सो माइट हैपन। और चर्चिल ब्रदर मेरे को लगता है कि सीइंग देयर फॉरेनर्स क्वालिटी मे गेट अ विन। दूसरा जो मैच है वो है बिटवीन आइजोल एफसी वर्सेस रियल कश्मीर, जो कि शाम को 7 बजे खेला जाएगा। एंड रियल कश्मीर के लिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम अगर उनको टाइटल रेस में या फिर टॉप 4 टॉप 5 में बना लेना है, क्योंकि जो उन्होंने पहला अवे गेम खेला था नामधारी के सामने वो हार गए हैं। नाउ दिस इज देयर सेकंड अवे गेम, तो अवे गेम में जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे फॉर ऑल दी क्लब्स, एंड उसमें रियल कश्मीर को भी अपने जो अवे गेम्स हैं उसमें से पॉइंट निकालने पड़ेंगे। सामने आइजोल एफसी इज ऑल्सो कमिंग अप विद गुड कॉन्फिडेंस। सो ये भी एक एक्साइटिंग बैटल हमें देखने को मिलेगा। लास्ट सेगमेंट में बात करते हैं वर्ल्ड फुटबॉल के बारे में, तो उसमें कुछ बड़े न्यूज़ की बात करें तो पहला खबर आ रहा है रिगार्डिंग फीफा अवार्ड्स 2024 जो कि कल रात को अनाउंस किए गए, जहां पे विनीसियस जूनियर को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का 2024 का अवार्ड मिला है। तो आई थिंक कहीं ना कि वो जो बैलन डोर का कंट्रोवर्सी था बिटवीन रोड्री एंड विनीसियस जूनियर, वो आई थिंक कहीं ना कि वहाँ पे कंपनसेट हो गया है आफ्टर ही रिसीविंग दी अवार्ड, एंड वो अवार्ड रिसीव करने भी इवेंट में अटेंड किए थे। बैलन डोर वाला उन्होंने अटेंड नहीं किया था। उसी के साथ रियल मैड्रिड के जो कोच है कार्लो एंसेलोटी, उनको मिला है बेस्ट कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड, एंड एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीनियन गोलकीपर को मिला है बेस्ट गोलकीपर ऑफ 2024 का अवार्ड, एंड वर्ल्ड जो 11 है फीफा की बेस्ट
11 वो भी उन्होंने इस इवेंट में अनाउंस की है, जहां पे हालांड और वो सब इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद एक फीफा का ऐसा अवार्ड होता है कि जिसके लिए फैंस में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है, एंड वो है पुस्कास अवार्ड, जो कि बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गोल हर साल के लिए जो मारता है उनको दिया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड से। एंड इस बार का ये अवार्ड जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर गर्नाचो ने, जिन्होंने 2023 में एवर्टन के सामने एक ब्यूटीफुल बाइसिकल गोल मारा था, एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम हिम। सो उनको वो अवार्ड मिला है। नेक्स्ट उसके बाद आज है भाई फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप का फाइनल, जो कि खेला जाएगा बिटवीन रियल मैड्रिड एंड पाचुका, जो कि यहाँ पे मेक्सिको का क्लब है। यहाँ पे ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है ये 6 कॉन्फेडरेशन के जो चैंपियंस लीग के विनर होते हैं उनके बीच में खेला जाता है। एंड एशिया की ओर से अलीन ने पार्टिसिपेट इसमें किया था, बट वो नॉकआउट स्टेज में इजिप्ट के क्लब से बाहर हो गए। सो एशिया की ओर से अलीन पार्टिसिपेट कर रहा था। आज रात को 10:30 बजे मैच खेला जाएगा रियल मैड्रिड एंड पाचुका के बीच में, जो आप इंडिया में देख सकते हो फीफा प्लस जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर। देन उसके बाद बात करनी है जो इंडिया के राइवल्स होने वाले हैं इन एशियन कप क्वालिफायर सिंगापुर। उन्होंने कल खेले गए आसियान चैंपियनशिप के मैच में भाई थाईलैंड के सामने 4-2 से वो हार गए, लेकिन हाफ टाइम तक वो 2-1 से आगे थे। एंड एक आई थिंक उनके जो प्लेयर थे उन्होंने जो गोल मारा जिस तरह से, आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल गोल एंड रियली गुड गोल एंड रियली टेक्निकली भी काफ़ी बढ़िया गोल था। सो आई थिंक सिंगापुर इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ टफ चैलेंज। आई डोंट थिंक सो कि बिल्कुल उनको लाइटली ले सकते हैं। हांगकांग तो हमारे लिए चैलेंज है ही है, बट उसके साथ यहाँ पे सिंगापुर विल ऑल्सो पुट अप अ गुड फाइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल एंड वर्ल्ड फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग क्यूरियस सेरी, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।